8वीं कक्षा हिंदी। 2 लघु कथाएं। पहला कथा है नींव। नींव का मतलब होता है बेसमेंट। जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं उसका जो सबसे नीचे, जो सबसे नींव, बेस, जिसके मजबूती पर पूरा इमारत, वो बिल्डिंग खड़ी होती है। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। बहुमंजिला मतलब बहुत, एक से ज़्यादा स्टोरीड, मोर देन मल्टीपल स्टोरीड, यानी एक से ज़्यादा माला वाला बिल्डिंग की दीवार नींव से उठ रही थी, यानी एकदम बेस से शुरू हो रही थी, बेस से बना रहे थे। ठेकेदार नया था। ठेकेदार कौन होता है? जो काम अपने हाथ में लिया हुआ जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक नया आदमी था। भयभीत सा वो एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। भयभीत सा यानी थोड़े डरे हुए थे, वो परेशान थे, टेंशन में था वो ठेकेदार। वो 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। वो ईंट को जुड़ाने का काम करवा रहे थे और उसमें जो मसाला बनाया, आप जानते हो मसाला, जो इमारत के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए जो मसाला, मतलब क्या होता है? रेत, सीमेंट और पानी जो मिक्स किया हुआ जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है, उसे मसाला कहते हैं। तो मसाला कैसे बना रहे थे? 1 तगारी सीमेंट, मतलब 1 घमेला, तगारी यानी घमेला, 1 घमेला सीमेंट और उसके लिए उसके साथ 5 घमेला रेत, ये दोनों मिलाकर जो मसाला बनवा रहे थे। अगले दिन अधिकारी महोदय आया। एक दिन तो ये इस तरह काम चल रहा था। अगले दिन में अधिकारी यानी जो ऑनर है, जो ऑनर नहीं, जो अधिकारी है, मतलब ये काम करवाने वाले जो ऑफिसर है, वो ऑफिसर आया। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। वो ऑफिसर, वो अधिकारी आकर काम के प्रति, यानी ये जो काम चल रहा है उसके बारे में घोर मतलब बहुत ही ज़्यादा असंतोष, यानी नाराज़गी या संतुष्टि नहीं, खुश नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है ये काम, ऐसा बता दिया, व्यक्त किया, मतलब क्लियर किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। तो ये जो अधिकारी आकर काम करते हुए देखने के बाद ठेकेदार से कहा, इस तरह काम करना है तो कहीं और चले जाइए, मेरे पास नहीं हो सकता। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। तो ये सुनने पर उनके हिसाब से तो वो सही कर रहे थे काम, ठेकेदार के हिसाब से, पर अधिकारी को पसंद नहीं आया काम, तो वो सशंकित हो गया, यानी पूरे शंका क्या होता है? डाउट। वो डाउटफुल हो गया कि क्या करना है अभी नेक्स्ट। तो अगले दिन उन्होंने क्या किए? 1 तगारी सीमेंट में 3 तगारी रेत लगाए। पहले 1 तगारी सीमेंट में 5 तगारी रेत लगाए थे, तो इन्हें लगा कि शायद अधिकारी को सीमेंट ज़्यादा लगाना पसंद हो, इसके लिए 3 तगारी रेत कम, मतलब रेत थोड़ा कम कर दिया। सीमेंट 1 तगारी रख के उसमें 5 के बदले 3 घमेला रेत डालकर वैसा मसाला बनाकर जुड़ाई किए ईंटों की। संबंधित अधिकारी आए। संबंधित यानी वही रिलेटेड, जो पहले जो बताया वही अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली। निगाह डालना यानी नज़र डालना, मतलब देखा। नींव की जो दीवार है, जो बेस का दीवार जो बनाया, उस पर एक नज़र डाली और गर्म हो गए। गर्म हो गए मीन्स बहुत गुस्सा हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। अंतिम यानी लास्ट, चेतावनी यानी वार्निंग। इस बार तो ठेकेदार को अधिकारी ने लास्ट वार्निंग दी। यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। अगर काम में पर्याप्त सुधार, पर्याप्त यानी जितना ज़रूरत है उतना सुधार, बदलाव, मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया तो काम में बंद किया जाएगा, काम बंद करेंगे, ऐसा धमकी दिया, फिर ऐसा चेतावनी दी, वार्निंग दिया। मतलब ये गवर्नमेंट का कोई काम है, इसके लिए गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर के हाथ में इसका जवाबदारी सौंपा गया हुआ है और वो ऑफिसर ने ठेकेदार को लगाया, ठेकेदार अपने काम वाले को लगाकर काम कर रहे हैं और ठेकेदार के पास हर बार आकर ये अधिकारी गुस्सा हो रहा है और काम से वो तृप्त नहीं है, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है। अभी तो लास्ट वार्निंग भी दे दिया कि अगले दिन तक, क्या मतलब कल तक अगर काम में सुधार नहीं आया तो काम बंद करवा दिया जाएगा।
जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। तो ये जो नया ठेकेदार है, ये बेचारे को कुछ भी नहीं समझ में आया कि देखो मसाला बदल कर देखा, अच्छा और क्वालिटी का बना कर देखा तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अधिकारी का जवाब वही है, तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो इन्होंने क्या किया, एक अनुभवी ठेकेदार मतलब एक एक्सपीरियंस्ड ठेकेदार के पास गए और इस समस्या पर उसकी सलाह यानी उनका क्या ओपिनियन है, सलाह यानी ओपिनियन, ये समस्या में क्या करना चाहिए, ये परेशानी से बाहर निकलने का क्या उपाय है वो पूछा। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। तो जो एक्सपीरियंस ठेकेदार है उन्होंने कहा इनको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको ये बहुत ही बड़ा रिश्वतखोर है और इनको रिश्वत मिलेगा तो ये चुपचाप बैठेंगे, आपका तारीफ भी चाहे करेंगे। तो इन्हें रिश्वत चाहिए इसीलिए बार बार तंग कर रहा है, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। तो काम में बार बार कमी इसीलिए बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, वो रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। तो नया जो ठेकेदार है वो बेचारा बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। वो ना रिश्वत देना चाहता है ना रिश्वत लेना चाहता है। रिश्वत दे या ले दोनों तो अपराध है, यानी दोनों गलती है, जुर्म है, ये ऐसा समझता था। तो उन्होंने क्या किया, ये भ्रष्ट अधिकारी मतलब जो अपना हक को या अपना जो ओहदा है उस ओहदे का गलत फ़ायदा उठाने वाले को भ्रष्टाचार करना बोलता है या भ्रष्टाचारी कहते हैं। तो ये अधिकारी भ्रष्टाचारी है, यानी भ्रष्ट काम करते हैं, यानी अपना जो ओहदा है उस ओहदे का गलत फ़ायदा उठाकर घूस वगैरह लेने वाला व्यक्ति है। तो ये भ्रष्ट अधिकारी को एक पाठ पढ़ाना है, यानी कि उसको अच्छा एक सबक सिखाना है, ऐसा निश्चय कर लिया, मतलब ऐसे इन्होंने ठान लिया। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। तो उसके अगले दिन की बात है, अधिकारी महोदय आए रोज की तरह निरीक्षण करना मतलब ऑब्जर्व करने के लिए, देखरेख करने के लिए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। जैसे वो अधिकारी आए, ठेकेदार क्या किए, एक लिफाफा यानी एक कवर, उस एनवलप, लिफाफा यानी एनवलप, उस एनवलप में पैसा भरे हुए हैं, बहुत सारे रुपए भरकर एक लिफाफा उनके हाथ में पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहाँ उच्च अधिकारी आ गए। तो ये अधिकारी पैसा देखा, लिफाफा में भर के पैसा है, तो क्या किया, पैसा बहुत ही खुश होकर ले लिए और वो रखकर जाने के लिए जैसे निकले, एकाएक मतलब अचानक वहाँ पर उच्च अधिकारी यानी उनसे भी ऊपर, उनके भी हायर ऑफिसर वहाँ पर आ गए। तो देखो पैसा मिलते ही वो चुपचाप चले जा रहे थे खुश होकर। तो इतने में एक उनसे जो ऊपर, जो उनके ऊपर जो ओहदा है जिनका, वो उच्च अधिकारी यानी हायर ऑफिसर आए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। और रंगे हाथों पकड़ जाना मतलब जो गलती करते हुए पकड़ना। तो जैसे ही पैसा लेकर जेब में डाले और निकलने लगे, उसी वक्त वो गलती करते हुए या रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। तो ये जो ठेकेदार बहुत ही होशियार बंदा था, वो उसी दिन रात को ही, मतलब पैसा देने के, जो उनको रिश्वत देने के पहले की रात को ही ये ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास यानी हायर ऑफिसर के पास शिकायत ऑलरेडी कर रखी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे और वो हाई ऑफिसर भी, टॉप का जो ऑफिसर है वो भी बहुत ही ईमानदार थे। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। तो वो उच्च अधिकारी जो वो हाई ऑफिसर है, उन्होंने कहा कुछ इस तरह कुछ भ्रष्टाधिकारियों की वजह से पूरा प्रशासन यानी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन बदनाम हो जाता है। कोई एक आध ऐसा काम करेंगे और अच्छे लोगों को भी नाम बदनाम कर देते हैं। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। तो तभी का तभी उन्होंने ये भ्रष्ट अधिकारी जो है उसको दंड यानी सज़ा दिलवाने का तभी ही निर्णय ले लिया था, यानी डिसाइड किया था। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। हाँ, यही सभी लोग कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, यानी पहले शायद कुछ भी अच्छा कुछ दिनों के लिए होता होगा ज़रूर, लेकिन आगे जाकर अंत में तो बुरे का बुरा ही होने वाला है। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। ठेकेदार भी ईमानदार थे और उच्च अधिकारी भी ईमानदार थे। दोनों की ईमानदारी की ये कहानी, ये
ये न्यूज़, समाचार मतलब न्यूज़ चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। सार्वजनिक मतलब सोशल, समाज के जो समारोह है यानी ओकेशंस होते हैं, मतलब कुछ भी सेलिब्रेशंस वगैरह होते हैं, तो वो समारोह में उनका दोनों का सम्मान किया गया, मतलब उनका ऑनरशिप में उनको बुलाकर उनको सम्मान किया यानी उनका ऑनरशिप किया। अभी दूसरी कहानी है जीभ का वर्चस्व। जीभ यानी टंग, जबान, उसका वर्चस्व। वर्चस्व मतलब सुप्रीमसी, इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीमसी, बड़प्पन, उसका बड़ा औहदा, ओके, ग्रेटनेस। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। पंक्तिबद्ध मतलब एक साथ जुड़े हुए, लाइन से लगे हुए, साथ में मिले हुए, एंड एकजुट यानी एक साथ रहने के कारण, साथ में रहने और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। यहाँ पर जुबान और दांतों के बारे में उनके आपसी बातचीतें हैं। तो दांत बहुत ही क्या हो गए थे, दुस्साहसी, यानी कुछ भी हरकत करने के लिए बिना सोचे समझे कुछ भी हरकत करना, साहस करने, मतलब अपना ज़बान से मतलब खुद क्या बोलना क्या नहीं बोलना, किसी के सामने अपना बड़पन वगैरह करना और बड़े बड़े हरकतें करना, उसको कहते हैं दुस्साहसी, बिना सोचे समझे कुछ भी बात करना। बहुत ही घमंडी, यहाँ पर बोला जाएगा तो बहुत ही घमंडी थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले। जिह्वा यानी जुबान। अभी यहाँ पर दो वर्ड हमने देखा, एक जीभ, जिह्वा, ये दोनों का मतलब जुबान है। तो एक दिन वो बहुत ही गर्व होकर, कौन, दांत, बहुत ही गर्व होकर, बहुत ही घमंडी होकर, घमंडी से चूर होकर यानी बहुत ही ज़्यादा घमंड होकर जिह्वा से बोले, मतलब जबान से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही ना निकाल दे, चाहे तो तुझे बाहर ही ना निकलने दे। तो दांत बोल रहा है एक दिन, एक बहुत ही घमंडी होकर, कि हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, मतलब हम बहुत ही पूरे 32 मजबूत दोस्त लोग हैं, एक से एक मजबूत। हम में से एक एक को देखो, एक एक दांत को देखो, सब मजबूत है। और तू ठहरी अकेली, ज़बान से बोल रहे कि तू एकदम अकेली है, चाहे तो तुझे बाहर ही ना निकलने दे। अगर हम चाहोगे ना, तुझे बाहर निकलने भी नहीं देगा, तुझे हिलने भी ना देंगे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। कलुषित यानी दूषित, गलत, गंदा, बुरा। तो जिह्वा, ज़बान पहली बार ऐसा बुरे तरीके का विचार, सोच सुन रहा था। वह हंसकर बोली, देखो इतना सुनने के बाद भी वो अभी भी हंसते हुए बोल रही है, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। हाँ, तुम तो बाहर से कितने सुंदर दिखते हो, स्वच्छ साफ दिखते हो, सफ़ेद दिखते हो, और अंदर से, मन से इतने कपटी, इतने चालाक, इतने बुराइयाँ तुम्हारे अंदर भरे हुए, जो बाहर से कितने अच्छे दिखते हो। ऐसा ज़बान हंसते हुए बोली। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रह, हम तुझे चबा सकते हैं। ये मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा, किटकिटाकर यानी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दांतों ने कहा, ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, तू क्या घोषित करेंगे? हम ऊपर से सफ़ेद दिखते हैं और ऊपर से सुंदर दिखते हैं और अंदर से काले हैं, ये सब तुम कौन होती है? घोषित करने वाले, डिक्लेयर करने वाले। वाचालता छोड़, वाचालता मतलब बड़बड़पन, मतलब ज़्यादा बड़बड़ना बंद कर, अपनी औकात में रह। औकात मतलब अपने हैसियत में रहो, हम तुझे चबा सकते हैं। हाँ, भूल मत कि हम चाहे तो तुझे क्या कर सकते हैं? हम चबा सकते हैं। ये मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। हाँ, तू ये मुंह के अंदर जितने बड़े राज कर रही है, बहुत ही उछल रही है, वो हमारे कृपा पर है, यानी हम तुम्हें करने दे रहे, इसके लिए तुम कर रही है। हमारे कृपा पर मतलब हमारी मेहरबानी पर तू यहाँ पर राज कर रही है। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया, और ज़बान ने अभी भी नम्रता से, मतलब घमंड वगैरह नहीं कर रहे, बहुत ही हम्बल होकर अभी भी नम्रता को बनाए रखी, लेकिन जवाब तो देना है, इसके लिए जवाब दिया। दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। हाँ, तुम ये कह रहे हो कि दूसरे को चबा जाएंगे, ऐसा जो लालसा, ऐसा जो इच्छा रखने वाले तुम बहुत जल्दी टूटते भी तो है।
सामने वाले तो और जल्दी गिर जाएंगे। हाँ, तुम में से जो सामने हैं वो तो और भी जल्दी टूट जाएंगे। तुम लोग अवसरवादी हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वो जवान हो रहता है। तो जवान फिर बोले, तुम लोग दांत, तुम क्या हो? अवसरवादी हो। अवसरवादी मतलब मतलबी हो, सेल्फिश हो। मनुष्य का, इंसान का साथ तुम तब तक देते हो जब तक वो जवान है। एक बार बूढ़ा हो जाए तो तुम साथ छोड़ देते हो। वृद्धावस्था, वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा। बुढ़ापा में उसे असहाय, असहाय यानी बेसहारा छोड़कर चल देते हो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? और दांत बिल्कुल अपने हार तो मानने वाले नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली मानते हैं। बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। तो अपना तारीफ करने लगे। बोला कि हमारी जड़ें बहुत गहरी है। जड़ मतलब रूट्स, दांतों को रूट होते हैं, मतलब दांत बहुत ही नीचे गहरे तक रहते हैं। तो हमारे कड़े और नुकीलेपन मतलब हमारे जो स्ट्रेंथ और नुकीलेपन मतलब एकदम शार्पनेस के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते, थर्राते मतलब डरते हैं, घबराते हैं। जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। विवेकपूर्ण मतलब बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही बुद्धिमत्ता से जवाब दिया। जिह्वा, जिह्वा यानी जबान। तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। ओके, तुम ये कड़ेपन और क्या बोलते हैं, नुकीलेपन की बात करते हो, बहुत ही शार्प हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो कहते हो, लेकिन तुम्हारे जो कार्य क्षेत्र यानी तुम्हारा काम कहाँ तक चलेंगे? सिर्फ और सिर्फ मुंह के भीतर तक, उधर तक ही सीमित है, यानी उधर तक ही लिमिटेड है। मुंह के बाहर तो तुम कुछ नहीं कर पाते हो। विनम्रता से कहती हूँ, मतलब बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही हम्बल होकर कह रही हूँ मैं कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। ज़ुबान ने कहा कि मुझ में, लेकिन पूरी दुनिया को प्रभावित करना बोलेगा तो अपने वश में करना, अपने इन्फ्लुएंस में करना, और झुकाने की, पूरी दुनिया को झुकाने की क्षमता है। बराबर है। ज़ुबान से कही हुई एक एक बात पूरे दुनिया के सामने जाओगे तो उससे दुनिया को झुका भी सकते हैं, दुनिया को अपने वश में कर भी सकते हैं। दांतों ने पुनः धमकी दी। पुनः मीन्स फिर से धमकी दी ज़ुबान को। हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? तो बोले, तुम तो हमारे पूरे घेर के अंदर है, हमने तुम्हें घेराबंदी कर रखे हुए हैं, कब तक बचोगी तुम हमसे? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। तो अभी ज़ुबान को लगा कि अभी बस हो गया, बहुत ज़्यादा ही घमंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा धमकी भी दे रहे हैं, तो अभी इसे चेतावनी दे देनी चाहिए। मतलब अब उसके पूरे घमंड को चूर करके, तोड़कर ज़ुबान ने एक चेतावनी, एक वार्निंग दी। डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं, और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। हाँ, तो आखिरी में बोला कि डॉक्टर को बुलाऊं? बोलो तो बुला लेती हूँ। दंत चिकित्सक मतलब डेंटिस्ट, दांत को चिकित्सा करने वाला, दांत का चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट करने वाले को दंत चिकित्सक कहते हैं, डेंटिस्ट आकर एक को बाहर कर देगा, एक को निकाल कर बाहर करेगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं। सही बात है ना, दांत निकालते वक्त ज़ुबान को कुछ भी नहीं करते, और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। अभी उसके पास कोई उत्तर जवाब देने के लिए घमंडी दांत के पास नहीं था। उन्हें कविता की ये पंक्ति याद आई। किसी ने पहले कोई कविता लिखी थी, जो उस कविता की एक लाइन दांत को याद आया। किसी को पसंद नहीं सख्ती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी ज़बान में। सा कोई कवि ने गाया है, किसी को पसंद नहीं सख्ती बयान में, मतलब अगर ज़बान उठकर कभी बात करने लगेगा तो क्या किसी के साथ कैसा बात करेगा, कोई बोल नहीं सकता। इसीलिए तो कहते हैं कि ज़बान को कोई हड्डी नहीं होती। मतलब कभी आपने भी बातें सुना होगा कि हाँ, हड्डी नहीं ना, ज़बान में कुछ भी बोल देती हूँ। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। जीभ का लोहा मानना इसका मतलब होता है कि बड़प्पन को स्वीकार करना। तो आखिर में घमंडी दांतों ने मान लिया कि ज़बान ज़्यादा महत्वपूर्ण है।